दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे भारत की कल्पना कराकर बात शुरू करना चाहता हूं जो अब और झुकेगा नहीं, जो अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ऐसा भारत जो अपने नागरिकों की जान, इज्जत और सम्मान की रक्षा करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा होगा। हम बार बार सुनते आए हैं, देशद्रोह, घोटाले, बलात्कार और सामाजिक धर्म के नाम पर होने वाली योजनाबद्ध साजिशें। ये बातें केवल खबरों में नहीं रेंगती, ये हमारे परिवारों, हमारे बच्चों और हमारी सार्वजनिक नैतिकता पर वार करती हैं। इसलिए प्रस्ताव है अगले साल से लागू होने वाला नया राष्ट्रीय कानून पैकेज, जिसमें न्याय तेज, कठोर और सार्वभौमिक होगा। कोई दोहरे मापदंड नहीं, कोई लंबी कानूनी नालिशें नहीं जो अपराधियों को बचाती रहें। जो देश के साथ विश्वासघात करेगा वह 5 दिन में फांसी पाए, जो सरकारी खजाने को लूटे उसे 10 दिन में फांसी, जो किसी बच्चे या औरत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा उस बलात्कारी को 15 दिन में फांसी, और जो योजनाबद्ध ढंग से लव जिहाद के नाम पर समुदायों को तोड़ने का षड्यंत्र रचेगा उस पर 5 लाख का जुर्माना और उम्र कैद। ये कठोरता सिर्फ सजा के लिए नहीं, यह एक स्पष्ट संदेश है, भारत अब सुरक्षित रहेगा। समझिए, ये किसी क्रूरता की बात नहीं, ये न्याय की तेज तर्रार मांग है। न्याय व्यवस्था की मौजूदा प्रक्रियाओं में देरी, तकनीकी अपीलें और जटिल प्रक्रियाएं अक्सर अपराधियों को खुला रास्ता दे देती हैं। इसलिए इस प्रस्ताव का उद्देश्य है त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष सुनवाई का व्यवस्था, जिसमें दोष सिद्ध होने पर फैसला शीघ्रता से लागू होगा। यह नया ढांचा 3 स्तंभों पर खड़ा होगा: 1 तीव्र जांच और त्वरित ट्रायल, 2 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और 3 सीमित, लक्षित अपील प्रक्रिया। पहला, देशद्रोह, किसी भी नागरिक या समूह का जानबूझकर शत्रुता में शरीक होकर देश को कमजोर करना। यह अपराध आज भी आईपीसी के सेक्शन 121 जैसी धाराओं के अंतर्गत आता है, जिनमें सजा मृत्यु या आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। पर सवाल यह है कि इतनी गंभीर धाराएं होने के बावजूद कैसे देशद्रोही सालों तक असंलग्न रह जाते हैं। हम कहते हैं, अगर किसी का केस साफ तौर पर सिद्ध हो तो 5 दिन में मुकदमा पूर्ति और कार्यान्वयन। इसका मतलब यह नहीं कि कानून की कसौटी को छोड़ा जाएगा, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ सटीक प्रक्रिया रखी जाएगी ताकि दोषी को न्याय मिले और राष्ट्र को सुरक्षा मिले। वर्तमान कानूनी ढांचे पर संदर्भ: आईपीसी सेक्शन 121। दूसरा, घोटालेबाज, भ्रष्टाचार और घोटाले वह बीमारी हैं जो विकास के रास्ते पर कील उघाड़ देती हैं। सरकारी कोषों की लूट, टेंडरों में हेराफेरी और जनता के अधिकारों का दुरुपयोग, ये सब विकास की प्रगतिशील धारा को रोकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जैसी वैधानिक व्यवस्थाएं तो हैं, पर असल में सजा अक्सर इतनी धीमी और इतनी कम पड़ती है कि वह अपराधियों को रोक न पाती। नया कानून प्रस्तावित करता है, बड़े पैमाने पर सरकारी घोटाले, निर्धारित सीमा से ऊपर की कोई भी आर्थिक लूट पर 10 दिन में फांसी, साथ में संपत्ति जब्ती और आजीवन सार्वजनिक सेवा से अयोग्यता। इससे संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार भारी कीमत मांगेगा। भारत के एंटी करप्शन फ्रेमवर्क का जिक्र संदर्भ के लिए। तीसरा, बलात्कार, ये वह अपराध है जिसने हमारे समाज की सांवली इज्जत को बार बार धक्का दिया है। 2013 के क्रिमिनल लॉ संशोधनों ने कुछ परिस्थितियों में कड़ी सजा और दोहराव पर मृत्यु दंड के प्रावधान दिए हैं, पर अपराध की प्रकृति और न्याय सिस्टम की देरी ने पीड़ितों के भरोसे को झकझोर दिया है। हमारा प्रस्ताव है, जब कोई व्यक्ति बलात्कार का दोषी पाया जाता है और सबूत पर स्पष्ट रूप से केस सिद्ध हुआ, तो 15 दिन के भीतर सर्वोच्च दंड, फांसी और पीड़ित को पूर्ण मुआवजा। बिल्कुल स्पेशल पीड़ित सपोर्ट, त्वरित चिकित्सा और न्यायिक प्रक्रिया, ताकि न पीड़िता डरे न अपराधी बचे। वर्तमान क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के प्रावधानों का सार। चौथा, लव जिहाद, ये शब्द और आरोप अक्सर सामाजिक विभाजन की आग लगाते हैं। यदि किसी कार्यक्रम, गिरोह या दल ने योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक पहचान बदलवाकर या धोखे से विवाह कराकर सामुदायिक शांति भंग की कोशिश की, तो उसे नियोजित अपराध माना जाएगा। हमारे प्रस्ताव के अनुसार ऐसे आयोजनों, गिरोहों और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए 5 लाख का जुर्माना और दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद लागू होगा। ये सजगता इसलिए जरूरी है कि प्रेम के नाम पर समाज को तोड़ा न जाए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर किसी की सुरक्षा खतरे में न पड़े। अब आप कहेंगे, क्या ये सख्त कानून न्याय और मानवाधिकारों के उलट नहीं? हम स्पष्ट हैं, ये कानून केवल तभी लागू होंगे जब मुकदमे में दोष साफ साफ सिद्ध हो और निष्पक्ष सुनवाई हो। जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। गिरफ्तारी के बाद फोरेंसिक, डिजिटल और फिजिकल सबूतों की जांच अनिवार्य होगी और अभियुक्त को वकील के अधिकार पूर्ण रूप से सुनिश्चित होंगे। सिर्फ दोषी को कठोरतम दंड दिया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर ही। ये भी जरूरी है कि देश की संवैधानिकता और सुप्रीम कोर्ट के रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण कानूनी मानदंडों को ध्यान में रखा जाए। भारत में मौत की सजा कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय और संविधान की कसौटी पर भी टिकती नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में मौत की सजा के उपयोग में सतर्कता बरती है। हमारा प्रस्ताव कहता है, अगर संसद से नया कानून अंगीकृत होता है तो यह संवैधानिक मार्ग से गुजरने के बाद ही लागू होगा, परंतु तात्कालिकता की आवश्यकता के कारण फास्ट ट्रैक और स्पेशल ज्यूडिशियल बेंच बनेंगे ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेज हो सके। मृत्युदंड पर वर्तमान व्याख्याओं और व्यवहार पर संदर्भ। अब कुछ व्यवहारिक बातें, लागू कैसे होगा।
एक, स्पेशल यूनिफाइड पैनल और फास्ट ट्रैक कोर्ट। केंद्र सरकार टूटिया स्पेशल कोर्ट बनाएगी, नेशनल फास्ट ट्रैक ट्राइब्यूनल एनएफएफटी और स्टेट लेवल फास्ट ट्रैक बेंच। एनएफएफटी संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। केस दर्ज होते ही 48 घंटे के अंदर प्राथमिक जांच पूरी करने वाली टीम गठित होगी, जिसमें फॉरेंसिक, साइबर, आर्थिक और सोशल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ होंगे। 2. त्वरित जांच मानक, रैपिड इंक्वायरी प्रोटोकॉल, डिजिटल सबूतों की तुरंत फॉरेंसिक जांच, बैंक ट्रांजैक्शन का त्वरित ऑडिट और मोबाइल सेल टावर डेटा का निरपेक्ष सत्यापन। ये प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी। 72 घंटे के भीतर प्राथमिकी पर सत्यापन और 7 दिनों में चार्जशीट और 15 दिनों के भीतर ट्रायल के लिए बेंच। दोष सिद्ध होते ही अपील सीमित और खास परिस्थितियों में मुमकिन होगी। 3. पारदर्शिता और निगरानी, प्रत्येक मामले का सार्वजनिक रिकॉर्ड होगा। सेंसिटिव केसों में पीड़ित की पहचान संरक्षित रहेगी। नागरिकों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल, ताकि कोई भी अपनी केस की स्थिति देख सके। साथ ही एक स्वतंत्र निगरानी कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे, मामलों की कवरेज और निष्पक्षता की जांच करेंगे। 4. संपत्ति जब्ती और अपराधी का काला खातों का निष्कासन, भ्रष्टाचार और बड़े आर्थिक अपराधों में अपराधी की संपत्ति जब्त होगी। इंटरनेशनल सहायता से विदेशों में रखे गए धन को रिकवर करने के उपाय तेज किए जाएंगे। 5. पीड़ित केंद्रित उपाय, बलात्कार और अन्य हिंसा के मामलों में पीड़िता को त्वरित चिकित्सा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आर्थिक मुआवजा और सुरक्षा मिलेगा। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें मुकदमे में सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। दोस्तों, ये प्रस्ताव केवल सजा देने के लिए नहीं है, ये रोकथाम के लिए है। अपराधी जब जानेंगे कि सजा त्वरित और निश्चित है, तो समाज में अपराध की प्रवृत्ति जरूर घटेगी। भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था को नुकसान, बलात्कार की घटनाएं, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा में कमी, ये हमें आज भी झकझोरते हैं। इसलिए हमें कठोरता के साथ साथ संवेदनशीलता भी चाहिए, और यही इस नए कानून पैकेज का मूल सिद्धांत होगा। अब कुछ विरोधाभास और सवाल भी उठते हैं। क्या ये विधेयक गलत हाथों में राजनीतिक दुरुपयोग का जरिया बन सकता है? क्या निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होगा? इसीलिए स्पेशल बेंच और निगरानी का प्रावधान रखा गया है, ताकि किसी भी राजनीतिक साजिश के मामले में मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से हो और न्याय सुनिश्चित रहे। हम ये भी मानते हैं कि किसी भी कठोर कानून का पालन करने के लिए प्रशासनिक क्षमता और पुलिस सुधार जरूरी है। इसलिए इस पैकेज के साथ पुलिस सुधार, न्यायिक संसाधन में वृद्धि, फॉरेंसिक लैब्स की संख्या बढ़ाना और साइबर जांच के प्रशिक्षण पर भारी निवेश प्रस्तावित है। दोस्तों, समय बदल चुका है और चुनौतियां भी बदल चुकी हैं। अगर संतुलन खो गया तो छोटे छोटे अपराध बड़े संकट बन जाएंगे। इतिहास ने बार बार सिखाया है कि जब राष्ट्र अपने नागरिकों की सुरक्षा में ढिलाई करता है, तब समाज का विश्वास टूटता है। अब वक्त आ गया है कि हम देश के अगले चरण के लिए साहसिक फैसले लें। अंत में एक पुकार, ये योजना केवल कानूनों का सेट नहीं, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प है। ये प्रस्ताव आपके घर की सुरक्षा, आपकी बेटियों की गरिमा और देश के भविष्य के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अगला साल बदले, कि नया भारत बने, तो आवाज़ उठाए, अपने प्रतिनिधियों से बात कीजिए और इस विचार को आगे बढ़ाइए। हमारी मांगों का सारांश: देशद्रोही मामलों में फास्ट ट्रैक सुनवाई और दोष सिद्ध होने पर 5 दिन में दंड। आईपीसी सेक 121 का संदर्भ, वर्तमान में मौत, आजीवन कारावास का प्रावधान। बड़े सरकारी घोटालों के लिए कठोर दंड और 10 दिन में फांसी के साथ संपत्ति जब्ती। पीसीए और हालिया एंटी करप्शन प्रावधान संदर्भ, बलात्कार के मामलों में त्वरित ट्रायल और साक्ष्य के आधार पर 15 दिन में सर्वोच्च सजा, पीड़िता के लिए न्यू डायरेक्ट सपोर्ट। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का संदर्भ, लव जिहाद जैसे सामुदायिक भड़काने वाले अपराधों पर 5 लाख जुर्माना और उम्रकैद, निर्धारित सबूत मिलने पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्पेशल जांच प्रोटोकॉल, निगरानी और पीड़ित सहायता तंत्र लागू किया जाएगा। दोस्तों, ये कठोर प्रस्ताव पार्टी लाइन का मुद्दा नहीं है, ये हमारी सुरक्षा, हमारी आत्मसंरक्षा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। न्याय के लिए हमें साहस चाहिए, नीति की स्थिरता चाहिए और समाज की एकजुटता चाहिए। अगर आप तैयार हैं, तो आवाज़ उठाए और उसे फैलाए। जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको ये सुझाव अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।